हेलो दोस्तों, वेलकम टू यच लैब। हम आज बात करेंगे विजयनगर की। इससे पहले हमने सिख धर्म तक पढ़ लिया था, उसके आगे का पार्ट है विजयनगर। ठीक है, विजयनगर किसने स्थापना की और उसके बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना देरी किए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं विजयनगर की। किसकी बात करते हैं? विजयनगर की। विजयनगर की स्थापना 1336 से कब तक? 1650 तक रहा। कब तक रहा? 1336 में स्थापना हुई और 1650 तक क्या हुआ? विजयनगर बना रहा। ठीक है, ये समृद्धि तक रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्थापना की। ठीक है, अगर स्थापना की बात करें एमबीटी के समय हुआ। कब हुआ? एमबीटी के समय। ठीक है, एमबीटी ने काकतीय वंश के अधीन कपिल को कंपिल को जीता था। किसको जीता था? कंपिल को जीत लिया था। और ठीक है, यही काकी के सामंत जो थे, ठीक, सामंत कौन थे? हरिहर एंड भुक्का थे। ठीक, ये एक क्षेत्र था और ये किसके अधीन था? काकतीय वंश के अधीन था। अगर इसको कब जीतेगा? इसको तभी जीतेगा जब काकी को हराएगा। ठीक है, काकतीय को हरा कर इन्होंने उनका ये क्षेत्र जीत लिया और उनके जो हरिहर भुक्का थे इनको बंदी बना लिया। हरिहर भुक्का कौन थे? इनके सामंत थे। उसके काकी वंश के क्या थे? सामंत थे। ठीक है, काकतीय वंश के क्या थे? सामंत थे। अगर ये सच्चन के सामंत थे और इनको बंदी बना के दिल्ली लेकर चला गया कौन? एमबीटी जाने लगा। तो ये लोग सोचे कि जाहिर सी बात दिल्ली ले जाता, इनकी पूजा तो करता ना, इनका गला काट देता, मार देता। तो इन दोनों दिमाग लगाए, उन्होंने कहा ठीक है, इस्लाम की तारीफें करना शुरू कर दिया। बोला इस्लाम में तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं, ये बहुत अच्छी है। और इसने फिर दोनों ने क्या किया? इस्लाम स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? इस्लाम स्वीकार कर लिया। ठीक है, इस्लाम स्वीकार कर लिया और इनके बहुत धीरे धीरे इनके बहुत करीबी होते गए। किसके करीब हो गए थे? एमबीटी के। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों ने एक चाल चली। क्या किया? जहां से जीते थे या कंपिल में क्या है, ठीक है, इसी कंपिल में क्या किया? विद्रोह करवा दिया। किसके? माधव एक विद्याधर, ठीक, माधव विद्यारण्य थे, इनके मित्र ही थे, पहले से बहुत जान पहचान थी। जो किसी तरह इनसे बात करके वहां पे विद्रोह करा दिया। अब वहां विद्रोह हो गया तो इन्होंने क्या सोचा? ये करीबी भी थे और काफी विश्वसनीय भी थे। और तो इन्होंने क्या किया? इन दोनों को ही क्या किया? उसको जो भी क्या कहना, विद्रोह दमन करने भेज दिया इन दोनों को। ठीक, इन दोनों का प्लान ही था, क्योंकि उनको ये जानता था कि ये दोनों जाएंगे, ये वहाँ के सामंत भी थे, वहाँ के लोगों के बारे में भी जानते हैं, वहाँ के लोग को भी जानते हैं। ठीक है, इससे इनसे जल्दी काम हो जाएगा तो इनको भेज दिया। ये कंपिल विद्रोह दमन करने भेजे गए और वहीं पे ये गए और क्या किया? विजयनगर की स्थापना कर दी। क्या किया? विजयनगर की स्थापना कर दिया। ठीक है, इन्हीं की मदद से इन्होंने क्या किया? फिर से इन्होंने अपना स्वयं हिंदू धर्म स्वीकार करके, ठीक है, उसके बाद विजयनगर की स्थापना कर दिया। ठीक है, तो इसकी राजधानी उन्होंने क्या? हम्पी बनाई। ठीक, हस्तिनावती, विद्यानगर, तुंगभद्रा। कौन सी नदी किनारे था? तुंगभद्रा नदी किनारे था। ठीक है, तुंगभद्रा नदी किनारे था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, विजयनगर जो साम्राज्य था, ठीक, इसमें कुल 4 वंश हुए। कितने वंश हुए? कुल 4 वंश हुए। ठीक है, कुल 4 वंश हुए। इसमें संगम था, सालुब था, तुलुब था, अरविंदु था। ठीक है, संगम, सालुब, तुलुब, अरविंदु, ये क्या थे? इसके वंश थे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं संगम वंश का। तो संगम वंश की स्थापना हरिहर फर्स्ट ने किया था। किसने किया था? हरिहर फर्स्ट ने। और ये कब तक सीट पे रहे? गद्दी पे 1336 से 1356 तक कहा गद्दी पे बने रहे, यानी उसकी कहा के विजयनगर की गद्दी पे बने रहे। इनके पिता का नाम संगम था और पिता के ही नाम पर इन्होंने संगम वंश की स्थापना की। ठीक है, राजधानी इन्होंने अनेगुंडी बनाई। और राजधानी क्या बनाई? अनेगुंडी बनाई। ठीक है, और 1346 में होयसल वंश को ठीक हराया था। ठीक है, होयसल वंश के क्या थे? ठीक है, वारंगल को हराया था। ठीक है, वारंगल का जो शासक था होयसल वंश था और शासक कहाँ था? वारंगल का शासक था। और शासक कौन था? बल्लाल थर्ड था, यानी बल्लाल थर्ड को हराया, जो कि वारंगल का शासक था और किस वंश से संबंधित था? होयसल वंश। ठीक है, होयसल वंश से संबंध रखता था। ठीक है, उसके आगे की बात करते हैं। तो इसके आगे की बात करें तो राजधानी क्या थे? बदली और हम्पी बनाई। राजधानी क्या? बदली और राजधानी बदल के क्या बना दी? हम्पी बना दी। ठीक है, उपाधि क्या है? वेद प्रस्थापक। क्या हुआ? वेद प्रस्थापक। ठीक है, बुक्का की बात करें, बुक्का प्रथम की 1365 से 1377 तक। क्या बुक्का फिर प्रथम आया? ठीक है, बुक्का प्रथम आया 1365 से 1377। इसी का सेकंड शासक है। क्या है? इसी का सेकंड शासक है। ठीक है, इसने क्या किया? मदुरई जीत लिया, बहमनी राज्य से संघर्ष किया और वहां मोहम्मद शाह को हराकर, ठीक है, ठीक है, कौन सा युद्ध नाम बोला? अदौनी के युद्ध में हराकर बहमनी राज को भी क्या किया? जीत लिया। बुक्का ने जीत लिया। ठीक है, इसके बाद कौन आते हैं? हरिहर द्वितीय आते हैं। हरिहर द्वितीय का 1377 से 1404 तक शासनकाल रहा। ठीक है, मोहम्मद शाह जो सेकंड है उसको हराया और गोवा का दभोल जीत लिया। ठीक, गोवा और दभोल जीत लिया, यानी हरिहर द्वितीय जो था 1377 से 1404 तक तो बैठा रहा, इसने मोहम्मद शाह सेकंड को हराया और गोवा तथा दोभाल का क्षेत्र इन्होंने जीत लिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे की। उसके बाद विरूपाक्ष आया 1404 1405, कोई
बड़ा शासक नहीं था, ना ही कुछ बड़े काम के, क्योंकि कमजोर शासक थे, तभी 1 साल रुका। फिर बुक्का सेकेंड आया 1405 से 1406 तक रहा। फिर देवराय प्रथम आया जो 1406 से 1422 तक रहा, 1406 से 1422 तक रहा। ठीक है, इसने क्या किया, वारंगल से मदद लेकर फिरोज शाह को हराया। वारंगल से मदद लेकर किसको हराया, फिरोज शाह को हराया। इसी के समय देवराय वन के समय, देवराय फर्स्ट के समय कौन आया था, निकोलस कोंटी आया था। और निकोलस कोंटी कहाँ से, इटली से भारत आया, कहाँ से, इटली से भारत आया था। इसके दरबार में एक विद्वान रहता जिसका नाम था श्रीनाथ। कौन रहता था, श्रीनाथ। और श्रीनाथ की रचना क्या है, हरविलास। श्रीनाथ की रचना क्या है, हरविलास। ठीक है, इसके आगे की बात करते देवराय सेकंड आते हैं, 1424 से 1426 तक रहते हैं। ठीक है, इनकी उपाधि गजबेटकर थी, यानी हाथियों का शिकार करने वाला। इस वंश का, ठीक है, इस वंश का सबसे महान शासक यही था, और सबसे ज्यादा मुस्लिम सैनिक भी इसी के सेना में थे। ठीक है, इसी के समय में फारस से एक विद्वान आया था जिसका नाम था अब्दुल रज्जक। क्या था, अब्दुल रज्जक आया था। ठीक है, अब्दुल रज्जक किसके समय में आया था, देवराय सेकंड के समय में आया था। ठीक है, वो कब, 1424 या 46 के बीच से आया था। ठीक है, ईरान से आया था। ठीक है, इसकी किताब क्या था, किसकी किताब, देवराय सेकंड की बात कर रहा हूँ। इसकी किताब महानाटक सुधानिधि है। क्या है, महानाटक सुधानिधि। इसी वंश का अंतिम शासक कौन था, पौड़ राय था। कौन था, पौड़ राय था। ठीक है, अंतिम शासक कौन था, पौड़ राय था। ठीक है, ठीक है, पौड़ राय क्या था, अंतिम शासक था इस वंश का। ठीक है, पौड़ राय किस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, संगम वंश का अंतिम शासक कौन था, पौड़ राय था। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा राज साम्राज्य शुरू होता है। दूसरा क्या था, सुलभ वंश। सुलभ वंश ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, प्रथम वाला पहाड़ बोला जाता क्योंकि जबरदस्ती ये उससे संगम वंश से छीना गया था पौड़ राय से, क्योंकि राजधानी इन्होंने हम्पी बना ली थी। ठीक है, अब उसके बाद तुलुक वंश आ जाता था। तुलुक वंश का 1505 से 1570 तक कौन रहता, तुलुक वंश रहता है। संस्थापक की बात करें तो बीरन सिंह रहते, धित्री वाला पहाड़ गए थे। इन्होंने क्या, सुलभ वंश से जबरदस्ती राज छीन लिया था, राजधानी हम्पी इन्होंने रखी। फिर इन्हीं के बीरन सिंह के छोटे भाई थे कृष्णदेव राय। ठीक है, इनके बाद क्या हुआ, कृष्णदेव राय गद्दी पे बैठे 1509 से 1529 तक। ठीक है, ये वीरन सिंह के छोटे भाई थे और सबसे महान शासक हुए किसके, सुलभ वंश के तो थे ही, पूरे विजयनगर के भी सबसे महान शासक कौन हुए, कृष्णदेव राय हुए। ठीक है, इनकी उपाधि क्या थी, अभिनव, अभिनव यज्ञ, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, आंध्र भोज, सब किसकी उपाधि थी, किसकी उपाधि थी, कृष्णदेव राय की। ठीक है, इनके समय को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता। क्या कहा, तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि इन्हें तेलुगु साहित्य को बहुत बढ़ावा दिया था, इसीलिए ऐसा कहा जाता था। ठीक, बहुत सारे साहित्य लिखे गए। फिर जो बाबर था उसने तुजु के बाबरी में बताया कि दक्षिण का सबसे महान जो शासक था उनसे कृष्णदेव राय थे। ठीक है, और उड़ीसा के शासक, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव को हराकर तेलंगाना क्षेत्र कौन जीत लिया था, कृष्णदेव राय ने जीत लिया। उनके पुर्तगाली जो थे उनसे अच्छे संबंध थे, यानी मित्रता पूर्वक संबंध थे, और किसके लिए, घोड़ों के लिए। ठीक है, घोड़ों के लिए मित्रता पूर्वक संबंध थे। अष्ट दिग्गज इनके दरबार में रहते थे, जैसे अकबर दरबार में नवरत्न रहते थे, उस तरह इनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। तेनाली रामन की एक पुस्तक है पांडुरंग महाकाव्य। ठीक, क्या है, पांडुरंग महाकाव्य, किसकी पुस्तक है, तेनाली रामन की पुस्तक है। ठीक है, ये तेनाली रामन कौन थे, इन्हीं के अष्ट दिग्गज में से एक थे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।